बेटा मैं आ जाती 10 मिनट तो खबर करती रे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। अलीगढ़ में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक 9 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बच्ची के परिजनों के मुताबिक 9 साल की जानवी अपने माता पिता के साथ घर से बाहर जाने की जिद कर रही थी। माता पिता उसे अपने साथ नहीं ले गए तो 9 साल की मासूम जिंदगी से रूठ गई। उसने घर में एक खूंटी से एक दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली। जिस बच्ची को ठीक से जिंदगी और मौत के बारे में कुछ पता भी नहीं, उसने सुसाइड क्यों कर लिया, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये दुखद घटना हर माता पिता को सावधान करने वाली है। जिसे बड़े छोटी सी बात समझने और समझते हैं वो बहुत से, यानी कि उस पर बच्चे कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही हुआ है अलीगढ़ के महानगर इलाके की नलकूप कॉलोनी में। घटना शनिवार की दोपहर के करीब की है। बच्चे के परिजनों के मुताबिक जानवी के माता पिता किराए का मकान खोजने के लिए घर से बाहर जा रहे थे और इस पर बच्ची ने भी साथ चलने की जिद कर दी, लेकिन माता पिता ने उसे और उसके भाई को घर पर ही टीवी देखने के लिए कह दिया। पुलिस के मुताबिक माता पिता के जाने के बाद उसका भाई भी बाहर दोस्तों के साथ खेलने चला गया और बच्ची घर पर अकेले रह गई। जब भाई घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बहन ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। तो इस खबर को आप लोग सुनिए, जानिए कि एक छोटी सी बच्ची ने कैसे ऐसा कदम उठा लिया। अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि आखिरकार इतने मासूम बच्चे ऐसा कदम क्यों उठा लेते हैं। तो परिजनों के मुताबिक 9 साल की जानवी ने जब फांसी लगाई तब उसका 12 साल का बड़ा भाई घर के बाहर ही खेल रहा था। घर लौटने पर सबसे पहले उसी ने देखा कि उसकी बहन ने फांसी लगा ली। मेरे पापा मम्मी माँ गए थे वो कमरा देखने। सिमी बहन वो पापा फिर वो रो रही थी मेरी बहन से। मैं कहता हूँ चल भी वो घर चल पिक्चर देखेंगे। जब तक हैगा मैं दोस्तों ने बुला लिया है हैगा वो। मैं जाता हूँ फिर अपने घर पे वहाँ पर किवाड़ बंद थी। मैंने कही कि बेवा किवाड़ खोल है तो वो उसने खोली नहीं थी। मैं फिर वो कूद के अंदर गया। अंदर गया के बाद कहा मैंने एक का वो बनता है उसको है ना। मैंने देखा कुर्सी रख दी। मैंने उसको चढ़ के देखा वो है फांसी पे चढ़ी थी। तो सुना आपने, ये मासूम उसका भाई है जो बता रहा है कि उसने किस तरह से इन तस्वीरों को देखा। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली जानवी की मौत से उसके माता पिता दुखी हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी प्यारी बेटिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वो बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बच्ची की एक रिश्तेदार ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। ये मामा और मामी दोनों कमरा देखने गए थे ड्राइव के लिए। तो लड़की इनके पीछे भागे तो मामी ने बोल दिया कि घर को जाओ, हम अभी 10 मिनट में अभी आ रहे हैं। लड़की इतने गुस्से में आई है, अंदर से गेट बंद करके मैं फांसी लगा ले तुरंत और फिर कॉल करा मामा के पास। तो ये मकान देखने गए थे किराए के लिए। बच्चे पीछे भाग रहे तो इनसे मना कर दिया कि हम अभी आ रहे हैं 10 मिनट में, यहाँ टीवी देखो बैठ के। वो अंदर वहाँ से आके कमरा में चले गए, कुंडी लगा के वहाँ और वो कुंदा जो है उस पर लगा लिया फंदा और उस पर फांसी लगा ली इसकी लड़की। लड़का है बाहर खेल रहा था। कितनी उम्र होगी तकरीबन बच्ची की? लड़की की उम्र ऐसे 9 साल बता रही है। तो पुलिस ने भी बयान दिया है। पुलिस ने हैरान कर देने वाली इस घटना की जांच शुरू कर दी है। बन्ना देवी इलाके की डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की और कर रही है कि महज 9 साल की एक बच्ची ने ऐसा हैरत अंगेज कदम क्यों उठाया। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। सूचना मिलने के बाद निरीक्षण घटनास्थल किया गया। फील्ड यूनिट को बुला के पूरी बारीकी से वहाँ जांच की गई। जो दुपट्टा है जिससे फांसी लगाई थी उसको कब्जे में ले लिया गया है और जो डेड बॉडी है उसको कब्जे में लेके पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो भी विधिक कार्रवाई है इसके संबंध में पुलिस द्वारा की जा रही है। कुछ सवाल हम इस घटना से जुड़े हुए आपके सामने रख रहे हैं। अलीगढ़ में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली
एक 9 साल की मासूम बच्ची ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि मम्मी पापा उसे अपने साथ बाहर नहीं ले गए। ये घटना जितनी दुखद है उतनी ही झकझोर देने वाली है। हर माता पिता और पिता के लिए, यानी कि माता या पिता कोई भी हो, उन सभी के लिए सोचने वाली खबर ये है और सवाल ये है कि क्या माता पिता बच्चों की संवेदनशीलता को नहीं समझ पा रहे? क्या आजकल के बच्चे जरूरत से ज्यादा दबाव में हैं? क्या बच्चों के कच्चे मन पर सोशल मीडिया और टीवी का गलत असर हो रहा है? क्या हम बच्चों को जिंदगी की अहमियत समझाने में नाकाम रहे? और इस पर हम डिबेट करेंगे, हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपको तारुफ करा देती हूँ कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। आपको बता दूं, डॉक्टर अलीम सिद्दीकी हैं, मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर। स्नेहिल पांडे हैं, शिक्षक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं, मुख्य पुजारी हैं रामलीला के, आपका भी स्वागत करती हूँ। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम लोगों को जितनी चर्चा करें शायद कम समय पड़ जाए, लेकिन कुछ अहम सवाल हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। आचार्य सत्येंद्र दास जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप मुख्य पुजारी हैं। हम जब बड़े होते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं, बचपन से मैं बात करूं तो हमारे माता पिता बहुत से संस्कार हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? छोटे से बच्चों के ऊपर क्या ऐसा क्या संस्कारों की कमी समझें, या माता पिता इसमें विफल हो जाते हैं, या बच्चे नहीं समझना चाहते? आप क्या समझेंगे इसके पीछे जो ऐसी घटनाएं सामने आती जा रही कि मासूम बच्चे सुसाइड की ओर अपना रुख कर रहे हैं? देखिए, नास्ति मात समम गुरु, माता के समान बढ़ करके कोई दूसरा गुरु नहीं होता। माता को इस प्रकार से बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वह कभी भी जनने भाजने लगने नान्यता भवेत, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए माता पिता को उसके भावनाओं को समझना जरूरी है कि आखिर ये बच्चे का स्वभाव कैसा है जी। यदि हम इसको नहीं ले जाते हैं तो इसकी घटना क्या होगी। इसलिए सबसे प्रथम यह है कि इस अवस्था में शिक्षक की अपेक्षा माता और पिता को उसके भावना को समझना चाहिए था, और उसकी भावना को न समझ करके उसको लगा कि हमको साथ नहीं ले जा रहे हैं, इसे एक ठोकर लगा, एक भावना उसकी जो रही साथ में चलने की, उस पर कुठाराघात उसको लगा, इसलिए उसने इस प्रकार की घटना कर लिया जो बहुत ही दुखदायी है। और यह घटना इस प्रकार से बच्चों के संस्कार में भी ऐसा आएगा और यह होता रहेगा तो इसका परिणाम बहुत ही प्रभाव इसका बच्चों के ऊपर बहुत खराब पड़ेगा। इसलिए माता पिता को सबसे प्रथम सतर्क होना चाहिए। माता पिता का जो संस्कार है वह कभी भी नष्ट नहीं होता, माता पिता के संस्कार से ही बच्चे चलते हैं और उसके बाद गुरु की जरूरत पड़ती है। अभी गुरु की शिक्षा उसके सामने कोई नगर है, लेकिन माता पिता की भावनाओं जैसा होना चाहिए, उसकी मानसिकता कैसी है, इसको समझने में उन्होंने भूल किया, इसलिए ऐसी घटना हुई। लेकिन माता पिता समझे कैसे? स्नेहिल पांडे जी, मैं आपके पास आती हूँ। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो सबसे पहले जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि स्कूल भेज दिया जाए, क्योंकि बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे शिक्षकों के सानिध्य में आएंगे तो अच्छा ज्ञान भी उनके पास होगा। क्या स्कूलों में कुछ कमी रह जा रही है? तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची जिसको ये नहीं पता कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है, इतना ज्ञान नहीं है, अभी वो सिर्फ स्कूल जा रही है, पढ़ रही है क्योंकि उसको ज्ञान लेना है, वहां कमी समझे, घर में कमी समझे, क्या समझे? आप क्या देखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि आप भी बहुत से बच्चों से रूबरू होते होंगे, बहुत से बच्चों को पढ़ाते होंगे, तब देखते होंगे कि कैसा कैसा व्यवहार बच्चों का होता है। जी बिल्कुल, मैं आदरणीय आचार्य सत्येंद्र दास जी को सुन रही थी जी, और उनकी बात से मैं बहुत एग्री करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस दुखद घटना पे खेद जताना चाहूँगी। ये हार्दिक दुखद घटना है। एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग, इससे ज़्यादा दुख का कोई विषय नहीं कि उनका बच्चा आत्महत्या कर रहा है। मैं बहुत गहरा दुख व्यक्त करती हूँ और मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इस विषय पर कुछ बोलते हुए। क्या हमारे छोटे बच्चे आज इतने
इस तरीके के कंटेंट देख रहे हैं कि फांसी कैसे लगाई जाए, उनको ये वातावरण कहाँ से मिल रहा है, वो ये ज्ञान कहाँ से अर्जित कर रहे हैं कि कैसे फांसी का फंदा बनाना है, कैसे हमें उसमें झूल जाना है। कभी हम इसकी ग्रास रूट पे अगर जाएं तो हम समझेंगे कि वो जो टीवी पे कंटेंट्स देख रहे हैं या वो जो भी सीरियल्स देख रहे हैं या जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें वो अधिकतर नकारात्मक चीजें देख रहे हैं, नकारात्मक चीजों को देख रहे हैं। तो एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ पेरेंट, आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज कि हम बच्चे अगर बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनसे कम्युनिकेट करें, उस गैप को नैरो करें कि वो शांत क्यों है या उनकी इम्पल्सिविटी इतनी इंक्रीज क्यों हो रही है। मैं अपने विद्यालय में हैप्पीनेस पाठशाला रन कर रही हूँ, वहाँ पे मैंने बच्चों को पॉजिटिव पनिशमेंट से वाकिफ कराया है, जिसका ये मकसद है कि अगर बच्चे का रिजल्ट खराब आ रहा है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं या वो देर से विद्यालय आ रहा है, तो भी हम उसे एक गुलाब का फूल या गेंदे का फूल या स्टार देकर खुश करते हैं, उसे चीयर अप करते हैं। तो जरूरत है इस समय कि जो नन्हे बच्चे हैं हमारे, वो अपने माइल्ड एंगर से कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे उन बच्चों को ये सिखाएं कि रिजेक्शन हमेशा निगेटिव नहीं होता। उसके बच्चे के माँ बाप ने जैसे कहा कि तुम घर पे बैठो टीवी देखो, तो उसी जगह माँ बाप ये कह सकते थे कि तुम एक ड्राइंग करना, एक पेंटिंग बनाना या एक पजल सॉल्व करना या कोई स्टोरी लिखना, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की तरफ बच्चों को ले जाएं, ना कि टीवी देखो, मोबाइल देखो। इन सब चीजों से थोड़ा बच्चों की दूरी बढ़ाएं और बच्चों को बहुत ही न्यूट्रिशनस एटमॉस्फेयर दें। घर मोहल्ले और आसपास के समाज, सोसाइटी, फ्लैट का भी एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें, जिसमें बच्चे ये ना सीखें कि आत्महत्या कैसे की जाती है। तो क्या ये ना समझा जाए कि पेरेंट्स अब डांट नहीं सकते? क्या पेरेंट्स किसी बात को लेकर बच्चों को मना नहीं कर सकते? अगर उनको कहीं बाहर जाना है तो जरूरत है कि हर बार जो है बच्चे साथ में जाएं। डॉक्टर अलीम सिद्दीकी जी, मैं आपके जरिए समझना चाहूंगी, क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं, बच्चों के दिमाग पर क्या ऐसा होता है? क्योंकि हम भी छोटे बच्चे थे, हमें भी डांट पड़ती थी, हमें भी बहुत चीजें समझ में उस वक्त शायद ना आती हो, लेकिन इतना था कि डर होता था कि ठीक है घर में रहना है तो रहना है, हमें डिसिप्लिन में रहना है। आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स सिखाते थे कि भाई आपको ये फॉलो करना होगा। लेकिन आज के बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कमी कहाँ पर देख रहे हैं आप उसे? जी, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट आज का मुद्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछे हैं। कुछ चीजों को बैकग्राउंड समझेंगे, 2 मिनट का समय दीजिएगा। एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसका डेटा आया है अभी। वर्ल्ड सुसाइड डे जस्ट कुछ दिन पहले प्रिवेंशन डे पास हुआ है, तो उसमें करीब करीब इंडिया में जो सुसाइड हुए हैं 2019 में जो लेटेस्ट डेटा है 1,29,000 कुछ डेटा है। जब उसका स्प्लिट किया गया तो उसमें ये देखा गया है कि जो बच्चों में लेस देन 18 इयर्स में जो सुसाइड हुए हैं भारत में 2019 में, वो करीब करीब 9,500 है जी। तो इतने बच्चों ने 2019 में किया, उसके बाद का डेटा कुछ दिन बाद हमको मिलता है। तो आप ये समझिए कि ये चीज चल रही है, और ये जानिए कि ये जो डेटा होते हैं मोस्टली अंडर रिपोर्टेड होते हैं। कई बार ये खबरें हमारे पास नहीं पहुंचती हैं, तो इससे ज्यादा ही हम मानेंगे, कम तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो उन्होंने स्टडी किया है, जो स्प्लिट किया है स्टैटिस्टिकली कि जो मेजर कॉजेस थे, कारण थे, जो कारण उन्होंने लेस देन 18 में पाए हैं, मैक्सिमम में फैमिली प्रॉब्लम, फेलियर एग्जामिनेशन, प्रॉब्लम्स इन लव अफेयर और इलनेसेस। ये 3-4 लक्षण हैं जो उस एज ग्रुप में सबसे कॉमनली पाए गए हैं जी। तो ये तो हुई स्टैटिस्टिक्स के बाद जो हमारे पास एनसीआरबी डेटा में अवेलेबल है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम लोगों ने कुछ दिनों से एक मीडिया सर्कस चल रहा है कि एक सेलिब्रिटी डेथ के बाद इतनी सारी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, जिसको एक्सट्रीम मीडिया मतलब पुअर रिपोर्टिंग कहा जाएगा। एक फंडा होता है कॉपीकैट सुसाइड का कि अगर सुसाइड हुआ है तो कैसे उसको कवर करना है। ये भी मैं आपके जरिए मैसेज देना चाहूंगा कि कहीं भी अगर कोई सुसाइड हुआ है तो उसमें कृपया सुसाइड का तरीका, डेड बॉडी, इस चीज को फोकस करने के बजाय सुसाइड प्रिवेंशन पे हम बात करें हमेशा। ये गाइडलाइन है मीडिया की, ये प्रेस काउंसिल को हम लोग इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की तरफ से गाइडलाइन भी इशू की गई थी जी। तो ये चीज हुई। मैडम अभी जो कह रही थी कि बच्चे जो टीवी उसमें देखते हैं, मेरे ख्याल से इस समय जो हम लोग जो क्लिनिक में एक्चुअली देख रहे हैं कि जब से सेलिब्रिटी का नाम आ रहा है तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें वो ये चीज बार बार ले रहे हैं, इस चीज का नाम ले रहे हैं कि जब से वो घटना हुई तब से मेरे अंदर का जो है उलझन घबराहट बढ़ गई है। तो ये तो हुई कुछ जनरल बातें। तो मीडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी होगी, नहीं तो अगर वही चीज आप मीडिया पे बार बार रन कर रहे हैं तो बच्चे और बड़े सब लोग उसको देख के प्रभावित हो सकते हैं। कॉपीकैट सुसाइड एक फिनोमेना है जो कि नोटेड है।
नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया को एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी चाहिए, मैं एग्री करती हूँ उसके लिए, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ एक मात्र टीवी, क्या कुछ छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स नहीं है? आपको नहीं लगता कि घर से लेकर फिर स्कूल के बाद आपका क्या आपके आसपास दोस्त रहते हैं, कैसा आपका फ्रेंड सर्कल है, कैसी आप कंपनी में रहते हैं, कैसे लोगों के संपर्क में आते हैं, स्कूल में कितना प्रेशर होता है, माता पिता का कितना प्रेशर होता है, क्या बच्चों में इतनी भी अब हम कहेंगे कि कंट्रोलिंग पावर नहीं रही है या बियरिंग पावर नहीं रही है कि कुछ भी पेरेंट्स कह रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम ठीक है, हम सुसाइड करने जा रहे हैं, आप हमारी ये बात मानिए वरना हम सुसाइड करने जा रहे हैं। ये तो एक ब्लैकमेलिंग तरह से हो गया कि आपकी बात नहीं मानेंगे तो हम सुसाइड करने जा रहे हैं। कैसे हमको समझाएं फिर? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए आप ये समझिए कि जो आप कह रहे हैं कि माहौल कैसा आसपास हो रहा है, बच्चे का खुद का विकास कैसा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए, पहली बात तो अपने आप को उससे कंपेयर करना बहुत सही नहीं मानेंगे, क्योंकि जो हमारा मिजाज है जरूरी नहीं कि दूसरे का वैसे ही हो। तो जैसे हम कोप अप कर गए, हमको संटी पड़ी, हमको पिटाई हुई और हमने कोप अप कर लिया, तो ये कंपैरिजन हमको रोकना चाहिए, पहली बात। ओके। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं। तो जो लोग करते हैं वहां क्या समस्या होती है? वहां समझने की बात ये होती है कि जो साइकियाट्री और साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो इस तरह की कभी भी जब घटना हो रही है तो ये तो चरम सीमा आ गई ना, कल्मिनेशन ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता है, सीरीज ऑफ इवेंट चलती है। तो उसमें जो व्यक्ति है या जो बच्चा था, उसकी खुद की पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसी थी, मिजाजन वो कैसे थे, उनकी स्ट्रेस कोपिंग कैसी थी, तनाव झेलने की कैपेसिटी सबकी अलग होती है। हो सकता है आपकी ज्यादा हो, मेरी कम हो, तो सबकी अलग अलग होती है। तो स्ट्रेस कैपेसिटी कितनी है, फिर तो ये हमारी पर्सनालिटी होगी। फिर जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है जी, वो कितना सपोर्टिव है, कितना कम्युनिकेटिंग है। मान लीजिए हमारे अंदर तनाव बनना शुरू हुआ, समय की कमी, शॉर्ट में बता दें आप। जी तो शॉर्ट में ये बताएं कि नंबर 1 स्ट्रेस कोपिंग, पर्सनल हमारी जो चीज हो गई। दूसरा हमारा माहौल कैसा है, कितना हम तनाव झेल सकते हैं। जब ये तनाव एक लेवल पार कर जाता है तो फिर उल्टी सीधी हरकतें शुरू हो जाती हैं। अगर हमारे कम्युनिकेशन पेरेंट, अगर एक चीज मैं कहूंगा तो कम्युनिकेशन, बातचीत। अगर आप बच्चे से बातचीत कर पा रहे हैं, बच्चा इस बात में कंफर्टेबल है कि अपनी परेशानी आपको ला जा रहा है, घर में माँ बाप लड़ नहीं रहे हैं, अगर आपको लड़ना है बच्चे से अलग जाके लड़िए। यानी कि आपको बच्चों को ऐसा माहौल देना होगा कि आप उनके दोस्त बनकर रहें, उनसे बातचीत करें, उनकी परेशानी को सुने। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, हालांकि सवाल बहुत सारे थे, लेकिन शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर अलीम सिद्दीकी जी आपका शुक्रिया, स्नेहिल पांडे जी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी शुक्रिया, आचार्य सत्येंद्र दास जी जुड़े, आपका भी शुक्रिया। तो इस खबर पर हम इसलिए जुड़े क्योंकि ताकि आप लोगों तक ये खबर पहुंचे, साथ ही इसके पीछे क्या वजह है और कैसे हम इससे निपट सकते हैं, ये हमारा मकसद था और हमने पूरी कोशिश की है इसके सवाल और जवाब आपके सामने रखने की। वक्त ब्रेक का है। अरे बेटा मैं आ जाती 10 मिनट तो खबर करती रे।